महर्षि में ही उपदेशा अमृत से परमाराव सदगुरु महाराज की अमृत बाणी। सूरत जग जाएगी। प्रवचन संख्या 67। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरड़ोपहरी, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा। प्यारे लोगों, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। क्या तुम सोवत मोह निंद में, उठ के भजनी आमलागरी। चित्त से शब्द सुनो सरवन दे, उठत मधुर धुन रागरी। मेरी सूरत सुहागिन जागरी। दो कर जोर शीश चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। मेरी सूरत सुहागिन जागरी। मुझको इस समय जो कहना है वह कबीर साहब के छोटे से भजन को गवा कर सुना दिया। असल में संत सूरत जगाने को कहते हैं। असल में संत सूरत जगाने को कहते हैं। मोह निद्रा में जो पड़ा है वह सूरत को नहीं जगा सकेगा। मोह निद्रा से छूटे, आंतरिक भेद जाने और अंतर की मीठी मीठी ध्वनियों को सुने, सूरत जग जाएगी। यह कबीर साहब का हुक्म है, मेरा अपना ज्ञान नहीं। कबीर साहब ने मधुर मधुर नादों को सुना था, उनकी सूरत सदा जगी रहती थी। उनकी सूरत सदा जगी रहती थी। वही उपदेश हम लोगों को देते हैं, तुम भी ऐसा ही करो। यह मधुर मधुर नाद बाह्य संसार का नहीं है, यह मधुर नाद प्रत्येक के अंदर में होता ही रहता है। कबीर साहब का यह आशय मुझको मालूम होता है। जो कोई अपनी इंद्रियों को संयत करके बाहर की ओर से बेखबर होकर, यानी संसार की ओर पीठ देकर बेखबर होकर अंतर्नाद सुने तो उसकी सूरत जग जाएगी। सूरत करो, सूरत को हो चेतन धार को। यह जिस परमात्मा से विकसित है, विकसित होकर एक एक घट को या शरीर को जीवित रखती है, वह चेतन धार है। मोह निद्रा से जगेगी और मोह निद्रा से जगकर संसार से बेखबर होकर परमात्मा की ओर होगी। यही संसार को ओर पीठ देना है। जो संसार को ओर से बेखबर है, उनकी बाह्य वृत्ति बंद है, आंतरिक वृत्ति खुल गई है, तो वे मधुर मधुर नादों को सुनते हैं। जो उस नाद को सुनते हैं वे जगते हैं। वे संसार को नहीं, ईश्वर की ओर होते हैं और परमात्मा तक पहुंचते हैं। यह मधुर नाद परमात्मा की कृपा से तमाम शरीरधारियों में वर्तमान है। सांसारिक जीव की तरह नहीं रहकर वह जगने वाला बहुत विचित्रता में रह सकता है। जिस तरह की संत दरिया साहब ने कहा है, सोबत जागत उठत बैठत टोक विहीन नहीं तारा। झिन झिन जंतर निस दिन बाजे जम जाल में पछिहारा।
या उससे हार जाएगा, यम उससे हार जाएगा। उस यंत्र को जो सुनता रहेगा तो वह परमात्मा का स्वरूप ही हो जाएगा। जो नदानुसंधान है उसकी ओर खुलासे तौर से संत कबीर साहब का संकेत है। यह नदानुसंधान करो, मोह निद्रा से जगकर संसार में नहीं रहने जैसा रहकर रहोगे तो अंत में मोक्ष पाओगे। यह कबीर साहब का अनुभव है, मेरा अनुभव नहीं है। यह कबीर साहब का अनुभव हमको प्रेरणा करता है उस ओर चलने के लिए। सब लोग कबीर साहब का वचन सुने, उसके अनुकूल चले। ऋषियों ने जिसको नदानुसंधान कहा उसी को संतों ने सुरत सब योग कहा। सुरत को सुहागिन कहा क्यों? जिससे यह चेतन धारा निकलती है वह अमर पुरुष है। जिस सुरत का पुरुष अमर है वह सदा सुहागिन है। सुरत को जागृत कीजिए, नदानुसंधान से ईश्वर भजन पूर्ण करके ईश्वर को पाइए। यह असल भजन है, उसमें लगिए। नाद में बहुत मिठास है, वह नाद परमात्मा तक पहुंचा देगा। कबीर साहब ने कहा है, कबीर साहब कहते हैं उठत मधुर धुन रागरी, और तुलसी साहब कहते हैं मधुर मधुर धुनि मृदंग सुने जे। मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जे। कितना मेल है, समझिए और कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन अखिल भारतीय संत सत्संग के 67वां वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 2/3/1975 ईस्वी को प्रातःकाल मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के राम गंगा तट पर अपराह्न काल में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।